नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 22 अप्रैल 2023 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक कर ही दिया है और वीडियो देखना शुरू कर ही दिया है तो अंत तक ही जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को सबसे पहली जानकारी के साथ। बिहार में जाति आधारित जनगणना का दूसरा चरण शुरू हो गया है। ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। सबसे पहली है ना, ये जनगणना 15 मई 2023 तक जारी रहेगी। हाल ही में इसकी शुरुआत की गई है। देखिए, जनगणना आप सभी लोग जानते हैं, जनगणना के बारे में जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है मुझे, है ना। लेकिन अब जनगणना में जाति आधारित जनगणना बिहार में शुरू हुई है। इसका पहला चरण जुलाई 2021 तक हुआ था, जून से जुलाई 21 तक। लेकिन बीच में थोड़ी समस्या और कोविड वगैरह आ गया था। अब इसका दूसरा चरण शुरू हो गया है। जाति आधारित जनगणना की बात पूरे देश में अलग अलग ओपिनियंस के साथ की जा रही है। अलग अलग ओपिनियन है। आपका क्या ओपिनियन है आप कमेंट में अवश्य बताइएगा। हमारी व्यक्तिगत कोई टिप्पणी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। 2 दिवसीय EU, यहाँ पर EU का अर्थ है जो यूरोपियन यूनियन है उसका शॉर्ट फॉर्म EU है। EU इंडिया एविएशन समिट नई दिल्ली में शुरू हुई है। ये जो शिखर सम्मेलन है अर्थात वही समिट है। इसके दौरान एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ASI द्वारा यूरो कंट्रोल के साथ एक आशय की घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए, मतलब एक साझेदारी की गई है। और DGCA और यूरोपीय संघ विमानन सुरक्षा के साथ निकट सहयोग के लिए भी एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। मतलब वही है कि EU और यूरोपियन यूनियन और जो भारत है इसके बीच एविएशन के क्षेत्र में ज़्यादा संबंध और भी ज़्यादा अच्छे करना, जिससे दोनों को आसानी हो। आगे बढ़ते हैं। UK के डिप्टी PM और न्याय मंत्री डोमिनिक रैब ने इस्तीफा दे दिया है। UK के डिप्टी PM अर्थात उप प्रधानमंत्री और न्याय मंत्री भी थे डोमिनिक रैब। इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। रैब एक ब्रिटिश राजनेता हैं जिन्होंने अक्टूबर 2022 से यूनाइटेड किंगडम के उप प्रधानमंत्री और न्याय राज्य सचिव और लॉर्ड चांसलर के रूप में कार्य किया, जो 2021 से सितंबर 2022 तक सेवा कर चुके हैं। अभी ये वर्तमान में डिप्टी PM और न्याय मंत्री थे, लेकिन अब इन्होंने अपने दोनों पदों से इस्तीफा दे दिया है ना। बाकी आप इसके बारे में और पढ़ सकते हैं, है ना, इंटरनेशनल रिलेशंस में। आगे बढ़ते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT ने उत्तरी भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के एक जिले कानपुर देहात, नाम सुना होगा आपने, कानपुर। एक्चुअली क्या है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कानपुर देहात और कानपुर में, है ना, कानपुर देहात अलग है और कानपुर अलग है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कानपुर देहात की। यहाँ पर 1095 तालाबों के गायब होने की जांच के लिए एक समिति का गठन किया है। आप सभी समझ सकते हैं, जो जिला है कानपुर देहात, यहाँ पर एकदम से तो नहीं, लेकिन फिर भी कुछ ज़्यादा समय में भी नहीं, करीब 1000 से अधिक तालाब गायब हो गए। और अब एक समिति का गठन किया गया है। 2 महीने के भीतर इस मुद्दे पर एक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए बोला गया है समिति को, क्योंकि ये वाकई में बहुत बड़ा टॉपिक है और मुद्दा बहुत बड़ा है और इस पर बिल्कुल जांच होना भी चाहिए, है ना। लेकिन अब जांच होगी और समिति का गठन किया गया है। यदि आगे कुछ भी होता है और हमको इम्पोर्टेंट लगता है तो हम आप तक अवश्य ही पहुँचाएंगे। अगली जानकारी। महाराष्ट्र में एक सलोखा योजना लागू की गई है। यह किसानों को 1000 रुपये के नाम मात्र पंजीकरण शुल्क और 1000 रुपये के स्टाम्प शुल्क के बदले में अपनी कृषि भूमि का आदान प्रदान करने का अवसर देता है। देखिए, सलोखा योजना हाल ही में लागू की गई है, जिसके तहत जो किसान है, अब वो जो 1000 रुपये का नाम मात्र पंजीकरण शुल्क होता है और 1000 रुपये का स्टाम्प शुल्क होता है, उसके बदले अब कृषि भूमि का आदान प्रदान कर सकते हैं जो किसान हैं। लेकिन आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि इसके बारे में थोड़ा सा ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके, यदि होगा तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक उपलब्ध करवा देंगे, यदि इसका हमको प्रॉपर मिलता है उसके बारे में आप अवश्य पढ़िए, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी। SpaceX का स्टारशिप की जानकारी हमने परसों ही दी थी आपको, परसों के वीडियो में आपने देखा हो यदि तो स्टारशिप में जो अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है,
इसने दक्षिण टेक्सास में एक लॉन्च पैड से उड़ान भरी थी, लेकिन मंच से अलग होने से पहले बीच में इसमें विस्फोट हो गया। स्पेस एक्स कंपनी का स्टारशिप बहुत ही ज़्यादा अभी तो चर्चा में बना हुआ था, लेकिन जैसे ही ये लॉन्च पैड से उड़ान भरी इसने और मंच से अलग होने से पहले ही इसमें विस्फोट हो गया, जो कि बेहद बुरी एक घटना है। स्टारशिप अंतरिक्षयान अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए डिज़ाइन किया गया था। आइए आगे बढ़ते हैं। भारतीय वायुसेना IAF ग्रीस में एक बहुपक्षीय अभ्यास में भाग लेने के लिए तैयार है। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने घोषणा की है कि ये ग्रीस में होने वाले एक बहुपक्षीय अभ्यास में भाग लेंगे। नीचे शायद आपको नाम दिखाया जा रहा हो, हमें कंफर्म नहीं था, इसीलिए हमने इसमें नहीं लिया है। ऑफिशियली नहीं था, बाकी ले सकते थे, लेकिन अब ऑफिशियली नीचे नाम दिखाया जा रहा होगा। ये नाम का ये एक अभ्यास है जो कि एक द्विवार्षिक कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य है कि भाग लेने वाले देश जो हैं वो अपनी परिचालन क्षमता को और ज़्यादा बढ़ाएं, उसको बढ़ाना है, मतलब उसको और ज़्यादा बढ़ावा देना है। माफ़ करिएगा, नाम मैं बता नहीं पाया, लेकिन नीचे लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। हुरून द्वारा ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत अमेरिका और चीन के बाद दुनिया के तीसरे सबसे बड़े यूनिकॉर्न देश के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, हाल ही में हुरून द्वारा ग्लोबल यूनिकॉर्न लिस्ट 2023 जारी की गई, जिसमें अमेरिका और चीन के बाद भारत तीसरे स्थान पर है। हालांकि यह हुरून ग्लोबल 500 इंडेक्स में 5वें स्थान पर है, जो 500 का इंडेक्स होता है। दुनिया भर के 500 सबसे मूल्यवान गैर राज्य नियंत्रित व्यवसायों की सूची है ना, लेकिन ये इसका नाम है, इसमें ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 ही नाम रखा गया है। तो चलिए दोस्तों, ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। यदि आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न लगे किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो के ही नहीं, आपको पढ़ाई से कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। 24 आवर्स के अंदर आपको रिप्लाई देने की कोशिश की जाएगी। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।